हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल EI बायोलॉजी एंड इट्स मी योनेश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्लास का जो सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें से 96 पेज नंबर का ऑल टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 95 पेज नंबर का जो कि कॉन्सेप्ट है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, वहां पर क्लिक कीजिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो मेनली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अनदर होता है अपना क्लीनिंग ऑफ द ऑयल स्पिलेज इन ओशियंस। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है वो है अपना डीएनए फिंगरप्रिंट, जो कि मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, जो कि क्या प्रोसेस होती है और किसके लिए यूज की जाती है। मैंने डीएनए फिंगरप्रिंट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज अलग से लिखा है, तो आप जैसे लिखा है वैसे आप नोट्स निकाल सकते हैं और आपको फाइनल एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल से पॉइंट मैंने उसे ऐड किए और सेपरेटली ऐड किए, मतलब एज अ नोट्स की तरह। ठीक है, तो आप इसी तरह से नोट्स आप लिख सकते हैं। फूड बायोटेक्नोलॉजी नॉर्मल से, डीएनए फिंगरप्रिंट पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इसीलिए इसे आईएमपी करके रख लीजिए। ठीक है, और अनदर ये टॉपिक भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो आप नए आए तो चैनल जरूर से चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई डाउट हो वीडियो के लास्ट में तो कमेंट्स भी करते जाइए। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, बट आईएमपी वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म्स है ये अपनी फूड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फूड बायोटेक्नोलॉजी सिंपल सी बात है, रिपीट जो कि पॉइंट्स है आपके बुक्स में दिए गए हैं, तो आपको डिस्कस करना है, तो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, फूड बायोटेक्नोलॉजी कोई हम और में क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि ट्रेडिशनल जैसे कि हमारे किचन में यूज की जाती है, जैसे कि ब्रेड बनाना, योगर्ट बनाना, या हम अनदर भी मतलब किचन में यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं। तो फूड एटम्स लाइक द ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जी को ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि चीज बनाना, वाइन बनाना, बियर बनाना। अनदर होता है अपना योगर्ट फॉर्मेशन करना, अनदर होता है अपना विनेगर आर द प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हम क्या बनाते हैं, मिल्क से योगर्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि चीज का फॉर्मेशन करते हैं, अनदर डिफरेंट टाइप से हम वाइन का प्रोडक्शन करते हैं, बियर का प्रोडक्शन करते हैं। इंडस्ट्रियल जो कि बायोटेक्नोलॉजी है, सर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट आता है, बट ये है अपनी फूड बायोटेक्नोलॉजी से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके ब्रेड का फॉर्मेशन करेंगे, चीज का, वाइन का, बियर का, योगर्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखेंगे आगे क्या है। These food items are probably the oldest one the produced with the help of biotechnology। मतलब ये सब किससे बनाएंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी से बनाएंगे। और ये क्या है, अपनी ओल्डेस्ट टेक्निक है, जो कि सब मतलब बायोटेक्नोलॉजी की जब शुरुआत हुई थी, जब चालू हुआ था बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम मतलब अभी सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी की जो कि शुरुआत है हमारे किचन से हुई है, किचन से हमने स्टार्ट की है, तो वो ओल्डेस्ट, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट वन, जो कि फूड बायोटेक्नोलॉजी। रिपीट पॉइंट आया, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग का मीनिंग जैसे कि हम मोबाइल में यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल में फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे ये वो वाला फिंगरप्रिंट नहीं है ये। ठीक है, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट अलग अलग टाइप के फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं, इसी तरह से हमारा डीएनए भी अलग अलग टाइप का पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं मतलब सब ह्यूमन का जैसे कि डीएनए, ठीक है, ये क्या है अपना डीएनए, तो अनदर जो है अपना अनदर पर्सन का अनदर डीएनए रहेगा। डीएनए का मीनिंग क्या होता है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाए जाते हैं, जैसे कि अडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस अलग से पाया जाता है, अलग से। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन का सबका अलग अलग होता है। ओके, डीएनए का जो कि सीक्वेंस होता है सबका अलग अलग होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब बुक्स में क्या है देखेंगे। ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ईच पर्सन, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ईच पर्सन इज यूनिक, मतलब सब पर्सन का डीएनए का जो सीक्वेंस है वो यूनिक रहता है, मतलब अलग अलग रहता है। बात क्लियर है? डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट द फिंगरप्रिंटिंग, इसे ही फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे। ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी द एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डीएनए। ठीक है, तो जो कि आइडेंटिटी होती है, सबकी आइडेंटिटी, जो कि इंडिविजुअल्स अपना डीएनए सीक्वेंस रहता है, जो कि अलग डीएनए सीक्वेंस रहता है, उससे हम उसे आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। और वो देखेंगे आगे क्या है, तो दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है,
बात क्लियर है कि मैं और अनदर पर्सन में क्या अलग है, हमारे डीएनए से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अलग अलग मतलब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो इससे जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। बात क्लियर है, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है। आगे आपको पता चलेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट यूज कहाँ किया जाता है। यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज इट मेनी यूजफुल इन द फॉरेंसिक साइंस इन द आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। मतलब क्या है कि फॉरेंसिक साइंस में उसका यूज किया जाता है किसके लिए, क्रिमिनल आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो देखेंगे हम क्रिमिनल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रेप्स एंड सम कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस, ठीक है। रेप केसेस सॉल्व करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, या सम कॉम्प्लिकेटेड जो कि मर्डर केसेस होते हैं उसके लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक्स होती कैसी है। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अनदर रूम है, एक रूम है, उस रूम में मर्डर हुआ है। मर्डर होने के बाद जो कि जिसने मर्डर किया है, तो करने के बाद एकदम से तो मर्डर नहीं किया, कुछ तो हाथापाई हुई होंगी, तो उससे उसका बाल गिर सकता है, उसका ब्लड गिर सकता है, जिससे हम ब्लड से क्या कर सकते हैं, डीएनए सैंपल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डीएनए सैंपल, या हेयर से भी डीएनए सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। ये लिए हमने डीएनए सैंपल्स, और डीएनए सैंपल को कट करो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और कट करने के बाद उससे एक एग्जामिनेशन किया जाता है। अब तो हालांकि ये बहुत बड़ी टेक्निक्स है, पर आपके बुक्स में नहीं दिए गए तो मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। तो ये जो होते हैं, ये एग्जामिनेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सरे से मदद से उसका डीएनए सीक्वेंस निकालते हैं। जैसे कि डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस होता है, मैं दो तीन डीएनए सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3, जैसे कि 1 2 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 1 2 अनदर ऐसे, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए क्या है, तो ये अपना डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल होते हैं डीएनए सीक्वेंस से, या आखिर में हम एक्सरे से मदद से देख सकते हैं कि डीएनए सीक्वेंस किस तरह है। तो होता क्या है कि एक रूम में क्या हुआ है, मर्डर हुआ है, और वहां पर हमने क्या मिला, ब्लड मिला, क्या मिला, ब्लड। और वो ब्लड सैंपल करने के बाद हमने उससे क्या आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेट किया। और डीएनए आइसोलेट करने के बाद जो पुलिस वाले से होती है या फॉरेंसिक साइंस होती है, जिस पर आपका शक है, तो उसका भी डीएनए सैंपल लेंगे, या अनदर जिस पर आप पर शक है उस सबका डीएनए सैंपल लिया जाएगा। और डीएनए सैंपल लेने के बाद जो कि उस रूम में मिला जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड को मैच किया जाएगा, उसका डीएनए सैंपल और इसका डीएनए सैंपल्स, ठीक है। ये जो दो डीएनए सैंपल्स लिए हमने, ये दो डीएनए सैंपल ओरिजिनल डीएनए सैंपल से हम क्या करते हैं, मैच करते हैं, जो कि कहां पे मिला था, हमें उस रूम में मिला था। तो उस रूम का डीएनए इससे मैच करते हैं, तो मैच करने के बाद ये फाइंड आउट हो जाता है तो मर्डर इसने किया, या नहीं भी हो सकता है मर्डर नहीं, बट कोई तो रिलेशन उसके साथ था, ब्लड गिरा है तो कोई तो मर्डर के साथ रिलेशन था। तो उससे क्या होता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस होते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड जो मर्डर केसेस होते हैं सॉल्व होते हैं। रेप केसेस में सेमन का कलेक्शन किया जाता है, सेमन कलेक्शन करने के बाद उससे डीएनए कलेक्ट करने के बाद हम उससे क्या करते हैं, उसका जो डीएनए फिंगरप्रिंट है उससे मैच करते हैं, और मैच करने के बाद हम सॉल्व करते हैं रेप केसेस या मर्डर केसेस। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज आल्सो यूज्ड टू द फाइंड आउट द बायोलॉजिकल फादर एंड मदर आल्सो द बोथ ऑफ चाइल्ड इन द केस ऑफ पेरेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल फादर आइडेंटिटी, फादर की भी टाइप होती है, फादर तो फादर होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल फादर का मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअली वो बच्चा किसका है, ठीक है, उसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल फादर, रियल वाला। जैसे कि एडॉप्शन भी किया जा सकता है, तो एडॉप्शन उसका बायोलॉजिकल फादर हुआ क्या, नहीं, ठीक है, बायोलॉजिकल फादर अनदर हुआ। तो बायोलॉजिकल फादर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। अब ये भी एक केस हुआ था, बॉलीवुड की जो हीरोइन है, आई थिंक सो, उस बच्चे ने उसको क्या कहा था कि वो मेरी मदर है, ठीक है। तो वो मदर, इसीलिए उसमें क्या किया गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया गया, और एक्चुअली पता चला कि वो उसकी मदर है ही नहीं। तो बायोलॉजिकल फादर और मदर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। टेक्निक तो सेम रहेगी। अनदर होता है अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आल्सो यूज द पेडिग्री एनालिसिस, कैट, डॉग्स, हॉर्स एंड ह्यूमन। पेडिग्री एनालिसिस के लिए भी किया जाता है। ये एडिशनल पॉइंट मैंने दे दिया, आपको ध्यान रखना है तो रखो, नहीं तो आपके लिए तो नहीं है। ये पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए भी हम पेडिग्री एनालिसिस, जैसे कि कैट होगा, डॉग होगा, हॉर्स होगा या ह्यूमन हो गया, इसके सबके पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्लीनिंग ऑफ सॉइल स्पिलेज इन ओशियंस, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब स्टोरी देख लीजिए, स्टोरी समझेंगे पहले, बाद में देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है अपना, ठीक है।
ऑयल स्पिलेज का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि समंदर में जहाज चलते हैं और जहाज में जैसे कि हम ऑयल लेके जा रहे हैं या ऑयल निकाल रहे हैं, उसमें क्या होता है एक्सीडेंट होने के बाद ऑयल कंप्लीटली मतलब बहुत बड़े ओशन के बहुत बड़ी एरिया में क्या होगा फैल गया, ठीक है। और जो कि ऑयल का एक्सीडेंट होने के बाद ऑयल अपने सरफेस पर ऑयल के मतलब जैसे कि हम वाटर सरफेस पर या वाटर में थोड़ा सा अंदर चला गया, तो अंदर चले जाने के बाद वो जो ऑयल से एक्वेटिक लाइफ पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। मतलब बहुत बड़ी कंडीशन में या बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं, बड़े मात्रा में एक्वेटिक लाइफ को एडवर्स इफेक्ट गिर सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। किसका, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। द क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशियंस। देखेंगे कि इफ ऑयल स्पिलेज अक्योर इन द एडवर्स इफेक्ट ऑन द मैरीन लाइफ, जो कि मैरीन लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, उस पर एडवर्स इफेक्ट गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ द क्लीनिंग ऑफ ओशन विदाउट एनी हार्म ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब क्या है कि आज के कंडीशन में विदाउट हार्म किए, इन्वायरमेंट को हार्म किए, हम उसे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे क्लीन कर सकते हैं, बिकम द पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑयल डाइजेस्टिंग फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरिया हमारे पास है जो कि क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हाँ, ऑयल डाइजेस्टिंग, मतलब वो ऑयल को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऑयल डाइजेस्टिंग एंड फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया, ऑयल डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया हम लेंगे, जैसे कि एग्जांपल होता है सूडोमोनास स्पीशीज है, जो कि क्या होता है, जो बैक्टीरिया ऑयल को डाइजेस्ट कर सकता है। मतलब उस पर किसकी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट कर दो, वो जो बैक्टीरिया है, ये क्या है अपने बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीमेंट कर दो, जो कि ये क्या करेंगे, इस ऑयल को डाइजेस्ट करेंगे। और डाइजेस्ट करने के बाद सब खा लेंगे, और ऑब्वियसली बात है डाइजेस्ट, आपको पता है कि बैक्टीरिया क्या करता है, फास्टली मल्टीप्लाई करता है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जंक्शन, और पॉपुलेशन ये क्या करेंगे, ये सबको फीड करेंगे, क्या करेंगी, फीड। तो ये क्या होगा, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो कि ऑयल हमारे समंदर में गिरा था वो क्या हो गया, अपना सॉइल क्लीनिंग हो गया। ये जो टेक्निक है किसने दी थी, इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन। बॉर्न किधर हुआ है, इंडिया में, और सिटीजन किसकी है, अमेरिका की। इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। क्या है, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। इन्होंने सबसे पहले ये जो टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स का हमें आइडिया बताया था, इसीलिए इस सब का जो क्रेडिट है इसको मतलब इनको जाता है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ पर, आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये अंडरलाइन कर लीजिए, आपको पूछा जा सकता है, अंडरलाइन तो सभी करना है आपको। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये होता है अपना क्लीनिंग ऑफ द स्पिलेज इन द ओशियंस। ये अब बात क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन, इसमें यूज किसका किया गया है, बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया क्या है, अपनी बायो है, और बायो होने के बाद हमने इसका क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार से रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि फूड बायोटेक्नोलॉजी हमने डिस्कस की। अनदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपना डीएनए फिंगरप्रिंट है, हमने उसमें डिस्कस किया। और अनदर जो लास्ट वाला टाइप है क्लीनिंग ऑफ द ऑयल स्पिलेज इन द ओशियंस, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। मतलब ऑल कॉन्सेप्ट जो है हमारा 96 पेज नंबर का, और इंपॉर्टेंट स्टेज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये आगे लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। कंप्लीटली पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते जाइए, जिसे ज़रूरत है वहाँ तक अपने पहुँचने, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।